जगतगुरु से रचा जाएगा एक नया इतिहास। विश्व में बजेगा नाथ सन्यासी का डंका। वैश्विक मंचों पर लहराएगा भगवा। चाय वाले के बाद आना है गाय वाला। प्रथम भगवाधारी प्रधानमंत्री पर जगत गुरु की बड़ी भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अनुपम प्रसून है। आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और ये विषय है योगी आदित्यनाथ जी से जुड़ा हुआ, यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ा हुआ ये सब्जेक्ट है। बहुत सारे भारत में ऐसे लोग हैं जो योगी को पसंद करते हैं। वो चाहते हैं कि योगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे। अब वो बैठ पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे ये तो आगे भविष्य बताएगा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि योगी के रास्ते में हजारों रुकावटें और इनमें सबसे बड़ी रुकावट प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने में उनके लिए जो बन रही है, साबित हो रही है, वो है उनका भगवा वस्त्र। क्या एक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाला आदमी जब G7 की बैठक में जाएगा या कोई भी बड़े सम्मेलन होंगे, मान लीजिए कि सार्क सम्मेलन में गया, तो क्या वो भगवा वस्त्र में जाएगा? उसका क्या इंटरनेशनल मंच पर, इंटरनेशनल फोरम पर ऐसा पहनावा होगा? कुछ लोग इस बात पर भी चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ खुद एक संत बैठे हैं, जगत गुरु हमारे साथ बैठे हैं। जगत गुरु सतीशाचार्य जी महाराज का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं NMF न्यूज़ पर। महाराज जी, ये ऐसा सब्जेक्ट है जो अक्सर मैं देखता हूं सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चा का विषय रहता है। आप खुद एक भगवाधारी हैं, आप भगवा वस्त्र पहनते हैं। मुझे एक बात बताइए कि क्या दुनिया में, मतलब जो अभी तक जहाँ तक मैं जानता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, दुनिया में भगवा वस्त्र पहनने वाला कोई भी राष्ट्र अध्यक्ष नहीं बन पाया जी, मुखिया नहीं बन पाया उस राष्ट्र का। क्या योगी आदित्यनाथ इस रिकॉर्ड को तोड़ने के काबिल हैं और क्या उनका यही भगवा वस्त्र प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने में उनकी सबसे बड़ी रुकावट बन रहा है? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत आभार कि आपने इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया और ये विषय अपने आप में बहुत गंभीर और बहुत महत्वपूर्ण है। योगी का जो जन्म है, योगी का जन्म ही हुआ है इतिहास रचने के लिए। इस भारतवर्ष को अगर आप प्रारंभ से देखें, भारतवर्ष की गरिमा क्या है, भारतवर्ष की असली पहचान क्या है, इस देश की सबसे बड़ी पूंजी क्या है, इस देश में सबसे बड़ा जौहर क्या है, सनातन। आप सबसे पहले जाने गए स्वामी विवेकानंद की वजह से। पूरे के पूरे विश्व की पटल पर भारत की जो पहचान है वो किस रूप में है? भारत आध्यात्मिक जगत है, आध्यात्मिक देश है, सनातनी देश है, राम कृष्ण और भगवान देवताओं का देश है, ये हिंदुओं का देश है। ये देश उस धरती का है जहाँ टीका चंदन और यहाँ आरती पूजा अनुष्ठानों से काम चलता है, याज्ञिक व्यवस्थाओं से काम चलता है। यहाँ की मिट्टी में वो गीत गाया हुआ हिंदी और संस्कृत दोनों में गाया जाता है। चंदन है इस देश की मिट्टी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बच्चा हर बिटिया बाला की स्वरूपा और यहाँ बच्चा बच्चा राम, हर बिटिया सीता की जैसी है और यहाँ बच्चा बच्चा राम है। संस्कृत में भी हम लोगों ने इसको रूपांतरित किया था। मृतपिच चंदन अस्मिन् देशे ग्रामो ग्रामः सिद्धवनम अत्र च बाला देवी स्वरूपा बाला सर्वे श्री रामा। ये देश जो है वो सनातनियों का है। आप देखिए, योगी आदित्यनाथ जी का जो जन्म हुआ है, ये हमारे साधु सन्यासी महात्मा अमलात्मा सिद्धात्माओं के कुनमे का वो सितारा है, वो जौहर है, वो प्रकाश है, वो सूर्य है, जिनका उदय ही इसलिए हुआ है कि समूचे विश्व को भारत पुनः आध्यात्मिक क्षेत्र, आध्यात्मिक देश की तरह दिखाई पड़े। G20 और किसी भी मीटिंग में, किसी भी समिट में अगर एक भगवाधारी जाता है और वो अपने देश को रिप्रेजेंट करता है, इसमें तकलीफ क्या है? एक सनातनी पिछले 12 वर्षों से वो कर तो रहे हैं। आप व्हाइट हाउस में नवरात्रि में जब वो फलहार मांगते हैं बैठकर,
तो ये क्या है? ये सनातन ही तो है। जब G20 में आपके यहाँ जब G20 होता है, जब कोई बड़ा समिट होता है, तो बैकग्राउंड में नालंदा विश्वविद्यालय लगाया जाता है। तो ये क्या है? ये सनातन है। तो मुझे लगता है कि वो अवरोध नहीं है, हाँ कुछ रुकावटें हैं, पर ठीक है। हम साधुओं को संघर्ष में तपस्या दिखती है, और तपस्या का फल हमेशा उत्तम होता है, सर्वोत्तम होता है। जैसे भगवान सर्वोत्तम। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि बड़ा डिसेंट बनकर जाना पड़ता है जब इंटरनेशनल बैठकें होती हैं, सम्मेलन होता है उसमें। और आपने देखा होगा कि कई बार, हालांकि हम इसके बिल्कुल भी समर्थक नहीं हैं कि इन सारी विषयों पर कोई चर्चा करे या कोई किसी को मौका मिले चर्चा करने का, लेकिन ऐसे लोग जो चर्चा कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आपके ज़रिए उन तक ये जवाब पहुंचे। कुछ लोग ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी भी सनातनी हैं, लेकिन वो भी कुर्ते में जाते हैं जी, नेहरू जैकेट या सदरी उनके बदन पर होता है, वो भी एक डिसेंट बनकर जाते हैं, भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। और योगी आदित्यनाथ ऐसा कैसे करेंगे? नहीं, डिसेंसी की जो भावना और ये जो प्रचार है, ये मुझे लगता है कुप्रचार है। आप अपनी संस्कृति में रंगे हो, आज पोप कहीं भी जाएं पूरी दुनिया में, तो क्या वो जैकेट पहन के जाएंगे? भाषा, राष्ट्राध्यक्ष नहीं हो सकते। देखिए, आप मेरी बात समझें, राष्ट्राध्यक्ष और एक समाज का अध्यक्ष, एक व्यवस्था का अध्यक्ष, बोथ आर सिमिलर। व्यवस्थाओं का ही तो संसाधन है। आप बहुत सारे लोगों के क्षेत्र को, राष्ट्राध्यक्ष का मतलब क्या है? राष्ट्राध्यक्ष का काम क्या है? वो केवल पोशाक से नहीं जाना जाता, वो अपनी रहनी से, अपने देश हित के संदर्भ में वो कितना काम कर सकता है। और असली राष्ट्राध्यक्ष कौन है? जो त्यागी हो, जिसको देश ही सर्वस्व हो, जिसके लिए देश ही उसका अपना परिवार हो। और उनके तो स्वरूप में यही दिखाई पड़ता है। मुझे लगता है ये और गौरव होगा, ये और ज्यादा बड़ी ताकत हो जाएगी आपके लिए। ये बात आप नहीं पहचान पा रहे हैं, ये नहीं जब तक हो रहा है तब तक अभी थोड़े संकट हैं भी। जिस दिन इस देश का महानायक, जिस दिन इस देश का प्रधानमंत्री माननीय योगी ही जैसा, तो कहाँ ढूंढेंगे? हमने तो ढूंढ रखा है ऑलरेडी। जिस दिन इस देश का प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे, उस दिन के बाद आप देश का स्वरूप अलग पाएंगे। मैंने कई बार अखिलेश यादव जी को ये कहते हुए सुना है कि योगी को सत्ता का मोह नहीं होता है, लेकिन ये ऐसे योगी हैं जिनको सत्ता का मोह है। वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा सुनकर भी बुरा लगता है। और उनके साथ साथ कई ऐसे लोग हैं जो योगी आदित्यनाथ पर टीका टिप्पणी करते रहते हैं। उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मुझे लगता है अल्पज्ञता है, अज्ञानता है। उनको तो वैसे भी, उनको तो गौशाले से बदबू भी आती है, उनको तो होली और दीपावली बुरी लगती है, उन्हें ईद अच्छी लगती है, उन्हें बकरीद अच्छी लगती है, उसमें उन्हें सुगंध आती है, खुशबू मिलती है उनको। देखिए, हर व्यक्ति का अपना मानस और अपना नजरिया है, अपनी नजरें हैं। कोई त्यागी को, कोई सर्वस्व को, और यहाँ तक कि कोई भगवान को भी गलत कहे, ये उसकी पर्सनल मानसिकता है, पर्सनल मंतव्य है। पूरा देश, इस भारतवर्ष के निवासी सब ये जानते हैं। जिस दिन से, अरे उत्तर प्रदेश क्या था? आप देखिए, उत्तर प्रदेश का परिचय क्या था? कट्टा बंदूक। उत्तर प्रदेश का परिचय क्या था? कि शाम को निकलना मत, सांझ को अगर तुम निकल गए तो कोई भी लूट लेगा, अंधेरा मत होने देना, आप अंधेरे के पहले घर पहुंच जाओ। और कोई भी सामान्य से सामान्य सपा का कार्यकर्ता थाने में जाकर के दरोगा तक को हड़का सकता था। गुंडई इस स्तर पे थी, सब बच्चा जानता। तो मैं राजनीति पर चर्चा नहीं करने के लिए बैठा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कौन अच्छा है कौन बुरा है। जो अच्छा होगा समाज और जनता उसे स्वीकार करेगी, जो ठीक नहीं है जनता उसके खिलाफ खड़ी होगी। विषय सिर्फ इतना सा है कि मानस अपना अपना है। आप इस प्रकार की जब बातें करते हो, एक वो व्यक्ति है ना जिसका भाई है, ना बंधु है, ना सखा है, ना मित्र है, ना दोस्त है, ना परिवार है, ना पत्नी है, ना बच्चे हैं, ना कुछ नहीं, परिवार। इस पर भी सवाल उठता है, चूंकि आपने इस बात की चर्चा छेड़ दी है। कुछ लोग ये कहकर प्रधानमंत्री मोदी को भी टारगेट करते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी, कि इनका तो कोई है ही नहीं, तो इनको दर्द कैसे पता होगा हम लोगों को? नहीं, ये बात कहना मुझे लगता है कि अगेन बड़ी मूर्खता है।
किसी भी व्यक्ति को आप उसके त्याग का ये प्रतिरूप तो नहीं दे सकते। कोई त्यागी है, कोई आपके लिए इतना कुछ कर रहा है, उसके तपस्या का, उसके साधना का ये फल तो नहीं हो सकता। उन्होंने किसके लिए त्यागा? समाज के लिए, इस देश के लिए, माँ भारती के लिए, हम सब के लिए। उनके इस त्याग के लिए, इस बलिदान के लिए हम सबको आगे बढ़ करके इसके लिए सहर्ष उनका स्वागत और उनके अभिवादन करना चाहिए। इस बात का बहुत तगड़ा स्वागत करना चाहिए, ना कि इस तरह की बकवास करनी चाहिए कि जिसका नहीं होगा वो क्या समझेगा। होने से नहीं कोई समझता, हमेशा ना होने से समझता है। हर व्यक्ति के जीवन में जब किसी बात का अभाव होता है तब प्रभाव बनता है। आप दिन भर किसी को मिठाई खिलाओ और शाम को बोलो मिठाई खाओगे, वो कहेगा नहीं नहीं भैया मिठाई नहीं, बहुत हो गई। जिसके पास नहीं है वो मानेगा, वो उसका प्रभाव जानेगा। उन्हें पता है किसी के भाई का दर्द क्या होता है, बहन का दर्द क्या होता है। वो जिस विषय को पूरा त्याग कराए हैं उस विषय का अभाव उनको पता है, मालूम है उनके जीवन में। और मुझे लगता है जो देश के लिए सर्वस्व त्याग सकता है, इससे बड़ा राजनायक हो नहीं सकता। और जिसे लगता है ये आसान है वो करके देखे, सब त्याग दो, बराबर में आके खड़े हो, आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं, किसने क्या गंवाया है। ये वो ऐसी बात हो गई। आप अखिलेश यादव जी को बोल रहे हैं कि अपने परिवार को छोड़ दें। हाँ, मैं तो भाई जिसको ऐसा लगता हो कि त्यागने से कुछ खास दिक्कत नहीं है, इसमें क्या ही होता है, आप करके देखो तो पता लगेगा। ये बिल्कुल मेढक और घोड़े की तरह, घोड़ा नाल लगवा रहा था पैर में, वो नाल लगती ना लोहे की। मेढक बोला मैं भी तो कूद के चलता हूँ, मैं तो जंप करके चलता हूँ, मैं तो घोड़े की तरह मैं भी चलता हूँ, मुझे भी लगा दो मेरे पैर में। सबने बड़ा समझाया, वो नहीं माने। फिर नाल वाले ने ठोक दिया कीला, तो पैर में तो क्या लगा उनके, तो सीधा माथे से निकला। तो साहब आपको पता तो तब चलेगा जब उस दिशा में आप चल पड़ोगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि त्यागना आसान है या नहीं, और त्यागने के बाद क्या प्रभाव पड़ता है, आपको कितना प्रेम उमड़ता है सबके प्रति, वो आपको मालूम पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, हमने ऐसे विषयों पर चर्चा की है जो आमतौर पर बहुत ज़्यादा डिबेट में रहती हैं, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती हैं। आप क्या सोचते हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा।